अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूअस फंक्शंस, आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं। डेफिनेशन है इनकी, अ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस। किसी भी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहते हैं एट ए नंबर a, किसी भी नंबर के ऊपर, यानी किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे किसी नंबर a पे, इफ लिमिट x अप्रोचेज टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर हमें कोई फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू, बिलफर्ज f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मिसाल के तौर पे, इस फंक्शन को मैं कंटिन्यूअस कहूँगा एट पॉइंट a। वो पॉइंट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं उसको कहता हूँ कि वो पॉइंट मैं ले लेता हूँ 2 पे हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इस फंक्शन को हम पॉइंट या नंबर 2 पे कंटिन्यूअस कहेंगे अगर लिमिट x अप्रोच करे 2 को और उसको हम अप्लाई कर दें f ऑफ x पे, वो बराबर है हमारे पास f ऑफ 2 के। अगर इस तरह हो तो इस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर इसी डेफिनेशन को मैं तोड़ के कहूँ या आसान अल्फाज में बताऊँ तो 3 पॉइंट्स हैं इस डेफिनेशन की। पहला पॉइंट ये है कि जो फंक्शन है, यानी ये सारे डेफिनेशन के मुताबिक किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे पॉइंट ए पे। पॉइंट ए की बात करें, कोई फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x, उसको मैं कंटिन्यूअस कहूँगा पॉइंट ए पे अगर f ऑफ a इज डिफाइंड। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जिस पॉइंट पे हम उसको कंटिन्यूअस चेक करना चाहते हैं उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन को क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, यानी उसकी वैल्यू आनी चाहिए, उसका कोई ना कोई आउटपुट आना चाहिए। दूसरे अल्फाज में अगर इसे कहें तो a इज इन द डोमेन ऑफ f, यानी कि वो उसकी डोमेन में है। जब डोमेन में होगा तो इसका मतलब है कि वो उस पॉइंट पे डिफाइंड है। दूसरी बात यह है कि लिमिट x अप्रोचेज टू a, f ऑफ x एग्जिस्ट्स। पहली बात क्या थी कि जिस पॉइंट पे हम उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड हो। अगर a पे चेक कर रहे हैं तो फंक्शन a पे डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। फंक्शन के ऊपर हमने लिमिट अप्लाई की कि x अप्रोच कर रहा है a पे, जिस पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं उसके ऊपर उसकी लिमिट अप्लाई कर लें। अगर लिमिट भी एग्जिस्ट होती है और वो फंक्शन डिफाइंड भी है, फिर हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। वो पॉइंट ये है कि लिमिट x अप्रोचेज टू a, f ऑफ x, इससे जो उसकी लिमिट का जो आंसर आ रहा है वो आंसर और उस फंक्शन की जो डायरेक्ट वैल्यू है पॉइंट a के ऊपर, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये 3 प्रॉपर्टीज कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो हम उसे कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल है, वेयर आर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस। ये जो नीचे 3 फंक्शंस दिए गए हैं ये किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हैं। कंटिन्यूअस तो मैंने डिफाइन कर दिया कि उसकी डेफिनेशन ये है कि वो उस पॉइंट के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए फंक्शन। दूसरी बात यह है कि उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए उसी पॉइंट के ऊपर। और तीसरी बात यह है कि उसकी लिमिट की वैल्यू और उसकी जो डायरेक्ट वैल्यू है वो दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए, तब हम उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पे हम उसे चेक करें, उस पॉइंट के ऊपर वो कंटिन्यूअस होगा। अगर ए के ऊपर वो कोई भी इनमें से कोई एक भी पॉइंट वो सेटिस्फाई नहीं करता तो हम उसे कहेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है। या तो वो अनडिफाइंड फंक्शन हो तो बस वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। हो सकता है वो डिफाइंड हो, लिमिट इस तरह तो हो नहीं सकता बहरहाल कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ना करे और डिफाइंड हो, या उसके क्या हो, लिमिट एग्जिस्ट ना करे फिर भी वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि उसकी वैल्यू भी आए और उसकी लिमिट भी आए, एग्जिस्ट करती हो, लेकिन उन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों सेम ना रही हो तो वो फंक्शन भी हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो इस एग्जांपल में हमसे ये पूछा गया है कि ये फंक्शंस किन पॉइंट्स के ऊपर डिसकंटिन्यूअस हैं। तो पहले फंक्शन को हम देखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। इसको देख के ही पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर में अगर हम x की जगह 2 पुट करें, 2 माइनस 2, तो ये 0 हो जाएगा। जब 0 मैं इसके अंदर डायरेक्ट पुट करता हूँ तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि 0 इसकी डोमेन में नहीं है। जब 0 इसकी डोमेन में नहीं है तो ये 0 के ऊपर क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए ये फंक्शन जो है
इज डिसकंटिन्यूअस एट 0। ठीक है, ये फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस है 0 के ऊपर, पॉइंट 2 के ऊपर। 2 पुट करेंगे इसमें x की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि इसकी पहली शर्त जो है वो जो पहला पॉइंट है वो ही ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये डिफाइंड ही नहीं रहेगा 2 के ऊपर, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। दूसरा फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम इनपुट 0 के अलावा कोई रियल नंबर करते हैं तो फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, लेकिन अगर हम उसमें 0 पुट करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, उसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। अब ये फंक्शन जो है ये है तो डिसकंटिन्यूअस, लेकिन हमने बताना है कि किस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, तो ये जो है 0 के ऊपर ही डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि जब हम इसमें 0 पुट करते हैं, यानी कि f ऑफ 0 मैं मालूम करना चाहता हूँ, f ऑफ 0 जब फाइंड करता हूँ, जब 0 मैंने इनपुट किया, जब x 0 था तो इसकी वैल्यू क्या रही है, फंक्शन की 1 आ रही है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ठीक है, f ऑफ x क्या है हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर कर देता हूँ मैं इसे, तो इसको जो है मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता बिल्कुल भी, ना इसमें मैं कोई फार्मूला लगा सकता हूँ, ना मैं इसे कम कर सकता हूँ, ना ज़्यादा कर सकता हूँ, किसी तरीके से भी मैं इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। और इसकी जो लिमिट है वो इन्फिनिटी आती है, ये अनडिफाइंड है, यानी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो लिमिट की वैल्यू है और इसकी जो 0 के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है वो दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये थर्ड वाले जो पॉइंट है ये वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तीसरी है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, सेम वही फंक्शन है, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू दिस होगा अगर x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू 2 नहीं है तब हम फंक्शन को इस तरह डिफाइन करते हैं। अगर x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 1 के बराबर आते हैं। कौन सी दो बातें हैं, एक तो मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ f ऑफ 2 के ऊपर, तो ये हमारे पास आ रहा है 1 के इक्वल, ठीक है। अब इसकी लिमिट हम फाइंड कर लेते हैं। एक तो ये चीज़ आ गई हमारे पास कि ये डिफाइंड है उसके ऊपर, पॉइंट 2 के ऊपर ये क्या है, डिफाइंड है। तो लिमिट हम चेक कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 के ऊपर लिमिट ही इसकी चेक करते हैं। जब 2 पे हम इसकी लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम उस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू 2 पे फाइंड नहीं कर रहे होते, हम 2 के करीब तरीन कोई नंबर लेते हैं, यानी कि वो 2 नहीं होता बल्कि 2 के करीब तर कोई नंबर होता है, 2 के इक्वल नहीं होता। जब 2 के इक्वल नहीं होता तो फंक्शन ये रहेगा, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। तो इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेज टू 2, फैक्टराइज कर देते हैं न्यूमरेटर को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2। यहाँ से मैं x का मान ले लेता हूँ, क्या बच जाएगा x माइनस 2, यहाँ से 1 का मान ले लेते हैं प्लस 1, x माइनस 2 बच जाएगा डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x प्लस 1। अब इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x पे जब हमने ये लिमिट अप्लाई की तो उसकी वैल्यू क्या रही है 3, लेकिन जब हमने डायरेक्टली उसकी वैल्यू फाइंड की थी 2 के ऊपर f ऑफ 2 की, तो वो हमारे पास आई थी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। जब ये इन आपस में बराबर ही नहीं है तो द फंक्शन is discontinuous at x is equal to 2।
इसके बाद हम कहते हैं कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा कोई फंक्शन, ये तो हमने पॉइंट की बात की थी यहाँ पे कि ये फंक्शन जो है एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस होगा पॉइंट ए के ऊपर, अगर वो ए के ऊपर डिफाइंड है, ए के ऊपर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और उनकी वैल्यूज आपस में बराबर आ रही हैं, तो वो उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर हम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो उसमें ये होगा कि किसी भी इंटरवल पे अगर हम चेक करना चाहते हैं तो उस फंक्शन को उस पूरे इंटरवल के ऊपर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। किसी फंक्शन को हम कहेंगे कि ये इस इंटरवल पे कंटिन्यूअस है अगर वो उस इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस हो। ठीक है, ये जो डेफिनेशन थी ये क्या थी, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी, लेकिन किसी एक पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए था हमारे पास। लेकिन इंटरवल में हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो हर पॉइंट के ऊपर अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम उसे कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है इस इंटरवल के ऊपर। तो कुछ बातें इसके वो ये है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शंस जो है वो हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होते हैं, क्योंकि उनकी जो क्या कहते हैं वैल्यू है वो हर पॉइंट के ऊपर वो डिफाइंड ही होते हैं। कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वो अनडिफाइंड हो, पहली शर्त वो पूरी कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि उनकी जो लिमिट होती है उसमें भी हम डायरेक्टली उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। कोई फंक्शन है, जिस तरह मैं कोई पॉलिनोमियल ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब ये फंक्शन है, इसमें x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर लेंगे डिफाइंड होगा, इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और दोनों की वैल्यूज बराबर आएंगी, क्योंकि आप इसे सिंप्लीफाई मजीद कर ही नहीं सकते, इसमें डिसकंटिन्यूटी वाली बात ही नहीं है। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल ले लें वो आपके पास हमेशा हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस रहेगा, सारे के सारे इंटरवल के ऊपर, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वो क्या है, कंटिन्यूअस है। दूसरे आ जाते हैं रैशनल। रैशनल फंक्शंस जो हैं, रैशनल फंक्शंस किस टाइप के होते हैं कि ऊपर कोई पॉलिनोमियल होता है, जिस तरह ये था 3x प्लस 5 g ऑफ x मैं ले लेता हूँ डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ऊपर भी कोई पॉलिनोमियल होता है, नीचे भी कोई पॉलिनोमियल होता है। ऐसे फंक्शंस जो हैं ये अपने डोमेन के ऊपर कंटिन्यूअस होते हैं। जो इसकी डोमेन है ना, उस इंटरवल पे ये बिल्कुल क्या होंगे, हर पॉइंट के ऊपर ये कंटिन्यूअस होंगे, अपनी डोमेन वाले इंटरवल में ये कंटिन्यूअस होते हैं। जिस पॉइंट के ऊपर ये अनडिफाइंड आता है, अब ये जो फंक्शन है इसे आप देखें तो ये x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। पॉइंट 1 के ऊपर ये अनडिफाइंड आ रहा है, तो 1 इसकी क्या है, डोमेन में नहीं है, तो इसका मतलब है कि 1 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं ये उनके ऊपर कंटिन्यूअस ही है। इसके बाद आ जाते हैं रूट फंक्शंस पे। रूट फंक्शंस जो है यानी कि स्क्वायर रूट वाले या क्यूब रूट वाले या फोर्थ रूट वाले, जिनमें हम रूट लगाते हैं, वो फंक्शंस जो हैं वो भी अपनी डोमेन के ऊपर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। जो भी बस आपने सिर्फ उसकी क्या करनी है, डोमेन मालूम करनी है, वो इस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस होंगे। इसी तरह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये जो है ये भी अपनी डोमेन के ऊपर कंटिन्यूअस ही होते हैं। और इसके अलावा कुछ और रूल्स हैं कंटिन्यूटी के, वो ये हैं कि अगर मेरे पास दो फंक्शंस हैं f एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, इफ f एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, अगर f और g क्या हैं, कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, तो f प्लस g जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, f माइनस g भी कंटिन्यूअस होगा, f मल्टीप्लाइड बाई g भी कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई कांस्टेंट है c, उसको मैं f के साथ मल्टीप्लाई कर दूं वो भी कंटिन्यूअस ही होगा, और f डिवाइडेड बाई g जो है ये कंटिन्यूअस होगा सब पॉइंट्स पे अगर g क्या हो, वो नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक हो गया। g ऑफ यानी जिस पॉइंट के ऊपर हम चेक करें, g ऑफ a जो है या जो भी जिस पॉइंट पे हम चेक करें उसके ऊपर वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तब हम क्या कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस होगा। कुछ एग्जांपल्स इसकी भी कर लेते हैं। एग्जांपल है, ऑन व्हाट इंटरवल इज ईच फंक्शन कंटिन्यूअस, किस इंटरवल पे ये फंक्शंस जो हैं कंटिन्यूअस हैं।
पहला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 100 माइनस 2 एक्स रेज़ टू पावर 37 प्लस 75। ये जो फंक्शन है ये एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल का मैं बता चुका हूँ कि वो हर पॉइंट के ऊपर बल्कि सारे के सारे जो रियल नंबर्स हैं उनके ऊपर वो क्या है, डिफाइंड भी है, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, वो दोनों आपस में बराबर भी आते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस है। तो ये जो है ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी इस इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, हमने वही इंटरवल बताना है जिसके ऊपर वो कंटिन्यूअस है। दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 17 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये जो फंक्शन है एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन कैसे है कि ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। तो ये क्या है, रैशनल फंक्शन है। और रैशनल फंक्शंस का तो मैं बता चुका हूँ कि वो अपनी डोमेन के ऊपर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसकी डोमेन फाइंड करनी है, और जो इसकी डोमेन होगी ये उसके ऊपर कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 17 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। बड़ा आसान होता है। क्या करना होता है हमने कि इसको चेक करना है कि किस पॉइंट के ऊपर ये अनडिफाइंड है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, अनडिफाइंड वो तभी होगा जब उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 होगा, और डिनोमिनेटर x की किस वैल्यू के ऊपर 0 होगा ये हमने फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसको इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, चेक करते हैं कि x की क्या वैल्यू आती है, सॉल्व करते हैं इसे। -1 वहाँ पे जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों साइडों पे क्या कर लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यानी कि अगर x की वैल्यू 1 हो या -1 हो तब ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 अगर पुट करते हैं तो 1 स्क्वायर 1 आएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। -1 पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर जो है वो फिर से 1 आएगा, और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो x की वैल्यू अगर हमारे पास +-1 है तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। अनडिफाइंड हो रहा है तो इसका मतलब है इन पॉइंट्स के ऊपर ये कंटिन्यूअस भी नहीं है, ये इसकी डोमेन में नहीं होंगे। इसके अलावा ये सारे के सारे रियल नंबर्स के ऊपर क्या है, डिफाइंड है। किस तरह हम इसकी डोमेन को लिख सकते हैं कि डोमेन इसकी जो है वो क्या है, x, यानी इसकी डोमेन क्या होगी, x होगी। x कौन से नंबर्स हैं, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। x जो है वो क्या है, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। एंड x इज नॉट इक्वल टू +-1। +-1 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उनके ऊपर वो क्या है, डिफाइंड है। लेकिन हमने वो इंटरवल्स बताने हैं जिनके ऊपर ये फंक्शंस क्या हैं, कंटिन्यूअस हैं। तो इसकी डोमेन को अगर मैं इंटरवल्स में लिखता हूँ, +-1 के अलावा सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। अगर मैं रियल लाइन ड्रा कर लूँ, यहाँ पे मेरे पास 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। अब इसकी डोमेन में सारे के सारे नंबर्स हैं, सिर्फ ये वाला नंबर नहीं है और ये वाला नंबर नहीं, उसके अलावा सारे के सारे नंबर्स हैं। तो ये क्या बन रहा है, हमारे पास 3 इंटरवल बन रहे हैं। एक ये इंटरवल है -1 से लेकर, ओपन इंटरवल लगाऊंगा क्योंकि -1 उसमें इंक्लूड नहीं है, यहाँ से लेकर -∞ तक। दूसरा इंटरवल है हमारे पास -1 से लेकर 1 तक, ओपन लगा रहा हूँ क्योंकि 1 और -1 उसमें इंक्लूड नहीं है। तीसरा इंटरवल जो है वो हमारे पास है 1 से लेकर ∞ तक। ठीक है, ये 3 इंटरवल्स हैं। तो ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड होगा या कंटिन्यूअस, हम कहते हैं कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा अपनी डोमेन पे, और उसकी डोमेन में कौन कौन से इंटरवल्स हैं, -∞ से लेकर -1 तक, ये ओपन इंटरवल, इस पे ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। दूसरा इंटरवल है वो है -1 से लेकर 1 तक, इस पे भी वो कंटिन्यूअस है। तीसरा जो है वो हमारे पास है 1 से लेकर ∞ तक। ये 3 इंटरवल्स हैं जिनके ऊपर ये g ऑफ x जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। इनके अलावा जितने भी कोई इंटरवल्स अगर मैं लेता हूँ जिनमें 1 और -1 इंक्लूड हो तो वो उस पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, उस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस ही नहीं रहेगा। तीसरा है c h ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1। अब ये फंक्शन जो है एक्चुअली
इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, 3 फंक्शंस हम इससे बना सकते हैं। एक ये फंक्शन हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये होगा। अगर ये तीनों कंटिन्यूअस हैं किसी इंटरवल के ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, एच ऑफ एक्स भी उसके ऊपर कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे मैंने एक रूल बताया था आपको, अगर कोई 2 फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, उनका जो प्रोडक्ट है वो भी कंटिन्यूअस होगा। किसी स्केलर के साथ उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे भी हम वही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं ना, कि अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लूँ एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, उसको मैं कह देता हूँ वो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर है। दूसरा मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ जी ऑफ एक्स के, वो हो जाएगा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तीसरा मैं कर देता हूँ एफ जी एच ऑफ एक्स, वो आ जाएगा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये 3 फंक्शंस बन गए हैं। अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसकी डोमेन अगर हम देखें तो वो हो जाएगी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि इंटरवल में अगर मैं लिखूंगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसकी जो डोमेन है वो ये हो जाएगी। इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं सिवाय 1 के, क्योंकि 1 के ऊपर इसका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। जब अनडिफाइंड होगा तो ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा उसके ऊपर। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, हमारे पास 2 इंटरवल्स आएंगे। वो कौन से होंगे, एक तो होगा नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, ओपन इंटरवल ही लगाऊंगा। दूसरा जो है वो होगा यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। 1 के अलावा सारे के सारे नंबर्स हैं इसके अंदर, यानी इन्फिनिटी से लेकर 1 तक आए, फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आए, सिर्फ और सिर्फ 1 इसमें से एक्सक्लूड हुआ, बाकी सारे के सारे नंबर इसमें मौजूद हैं। ठीक है। तीसरा फंक्शन जो है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो फंक्शन है ये सदा कंटिन्यूअस है। कोई भी इसमें इनपुट कर दें ये उसके ऊपर क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है कि जो मैं इसमें पुट करूं और वो 0 बन जाए, क्योंकि ये प्लस है तो एक्स स्क्वायर को क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तभी जाके ये खत्म होगा। यानी कि -1 प्लस 1 तो हम चेंज ही नहीं कर सकते ना, एक्स की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू अगर -1 आएगी तब ये क्या होगा, 0 बनेगा। और एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर तो कभी नेगेटिव आता ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, इसलिए जो है ये इसकी डोमेन ये हो जाएगी। ठीक है, सारे के सारे रियल नंबर्स। अब अगर हम इस सारे फंक्शंस को क्या कर लें, इकट्ठा कर लें, तो इसकी जो डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी, जब हम एडिशन वाले जो फंक्शंस कर रहे थे, फंक्शंस को कंबाइन करके, उसमें यह था कि 2 फंक्शंस जब ऐड होते थे, सब्ट्रैक्ट होते थे, तो हम उनकी डोमेन्स को क्या करते थे, उनका इंटरसेक्शन लेते थे, उनमें से जो कॉमन पॉइंट्स थे सिर्फ वो ही लेते थे। अब यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी नेगेटिव नंबर इसमें से तो एक्सक्लूड ही हो गए। तो ये वाला जो इंटरवल है वो हम इसमें से क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 0 से लेकर 1 तक बन जाएगा। ये नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 तक था, तो ये 0 से लेकर 1 तक बनेगा। दूसरा इंटरवल जो होगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक बनेगा। नंबर लाइन पे चेक करते हैं, ये 0 था, ये 1 है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। कौन कौन से इंटरवल थे हमारे पास, पहला इंटरवल जो था वो था 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। दूसरा इंटरवल है नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, यहाँ तक था, उसमें 1 इंक्लूड नहीं था। ठीक है, दूसरा ये था। तीसरा हमारे पास है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक था। अब इन सब में जो कॉमन है वो कौन सा है, सॉरी ये जो दोनों हैं ये तो सेम एक ही फंक्शन के हैं, तो इनमें से जो कॉमन एरिया आ रहा है वो यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक है, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या है, 1 एक्सक्लूड है। तो वही हमने किया, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, डोमेन भी हो गई, और ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है इन 2 इंटरवल्स के ऊपर, 0, 1 और 1 से इन्फिनिटी पे, बल्कि 0 तो इसमें इंक्लूड होगा, सॉरी।